आचार्य जी नमस्ते। मेरा नाम हर्ष है। इसी साल पढ़ाई पूरी हुई है और यहीं आईटी विभाग में ही जॉब कर रहा हूँ, फर्स्ट जॉब। एपी सर्कल के माध्यम से। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि हम कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे कि संस्था के एक सदस्य से मैं पहली बार इस तरह रूबरू हो रहा हूँ। मैं इनको नहीं जानता, ये संस्था में काम कर रहे हैं, अच्छी बात, बड़ी। ये पहली बात भिक्षा की। दूसरी पूछ रहे हो कि सिद्धार्थ ने उस पूरी प्रक्रिया में कोई गलती करी कि नहीं करी। असल में जो दूसरी बात पूछ रहे हो ना, वो उन्हीं के लिए अर्थपूर्ण होगी जिन्होंने वो किताब पढ़ी है। जिन्होंने पढ़ी नहीं, वो बेचारे कुछ नहीं जान पाएंगे कि क्या बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कहानी के चरित्र कौन है, घटनाएं क्या हैं, कुछ जानते ही नहीं। तो जो दूसरा हिस्सा है वो तो तुम मुझसे अलग से भी पूछ सकते हो। मैं जो पहली बात है उसी का जवाब दे देता हूँ। पहला पूछ रहे हो कि बुद्ध को जब उनके हजारों अनुयायी हो गए थे उसके बाद भी भिक्षा मांगने की क्या ज़रूरत थी। देखो, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि बड़े से बड़े वेदांतियों में महात्मा बुद्ध का नाम लिया जाना चाहिए। उपनिषद ईसा पूर्व 8वीं-9वीं शताब्दी से रचित होना आरंभ हुए और उसके बाद लगभग ईसा पूर्व 3री-4थी शताब्दी तक उनकी रचना होती रही। जो ज़्यादा मान्य उपनिषद हैं, जिन्हें प्रमुख कह लोगे, प्रमुख उपनिषदों के अलावा भी जो ज़्यादा प्रसिद्ध उपनिषद हैं वो सब इसी काल में रचे गए। हालांकि बाकी उपनिषद तो और सैकड़ों साल बाद भी लिखे जाते रहे। तो उपनिषदों की परंपरा महात्मा बुद्ध से लगभग 300-400 साल पुरानी है। और बुद्ध भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि भिक्षा वाली बात भारत के लिए सर्वथा नई थी, एकदम नई बात थी ये, कि ये भिक्षा कहाँ से आ गई। बुद्ध ने भिक्षु होने पर इतना जोर क्यों दिया, ये समझना है तो आपको भगवत गीता के अध्याय 2 और 3 में जाना पड़ेगा। भगवत गीता माने वेदांत, और मैं कहता हूं बुद्ध है वेदांती। कृष्ण कहते हैं कि जो जीवन यज्ञ की तरह नहीं बिता रहा वो व्यक्ति घोर दुख का भागी बनता है, और जो अपना सर्वस्व यज्ञ में समर्पित किए बिना खुद ही खा जाता है वो चोर है। निश्चित रूप से बुद्ध ने गीता के मर्म को बहुत गहराई से समझा है। कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारा जो कुछ भी है वो तुम अपने ऊंचे लक्ष्य को समर्पित कर दो। अपनी ओर से अपने लिए तुम कुछ भी मत रखो, और उसके बाद यदि कुछ मिल जाता है या बच जाता है तो बस उसको प्रसाद की तरह ग्रहण कर लो। जो कृष्ण के शब्दों में प्रसाद है वही बुद्ध के दर्शन में भिक्षा बन गया। प्रसाद में और भिक्षा में एक चीज साझी है बिल्कुल। तुम अपने लिए कुछ नहीं कमाते, न तुम जानते हो कितना मिलेगा, न तुमने उसके लिए कोई श्रम किया,
न तुमने उसकी इच्छा रखी, न तुम्हें कोई पूर्वानुमान था कि कितना मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ये बात प्रसाद पर भी लागू होती है और भिक्षा पर भी लागू होती है। भिक्षु होना और ज्यादा व्यवहारिक अभिव्यक्ति हो गई, क्योंकि प्रसाद में तो आप जिसको अर्पित कर रहे हो वो सकता है आपके ही मन की कोई रचना हो, और वहां ये भी संभावना बनी रहती है कि हो सकता है आप कुछ घपला कर लें। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम देवत्व को सब आहुति करने के बाद जो शेष रह जाए बस उसको ग्रहण करना। अब कितना शेष रह जाएगा इसमें तो गड़बड़ करी जा सकती है ना। आप कह सकते हो कि अरे बस आज इतना ही होम हो सकता था, बाकी बच गया है तो उसको अब हम भोगेंगे। बुद्ध ने उस बात को और व्यवहारिक बना दिया। वो बोले बात को अपने हाथ में रखो ही मत, क्योंकि प्रसाद में भी झंझट होता है, और झंझट खूब होते थे उस समय। पुरोहित वर्ग में इतना भ्रष्टाचार फैल गया था, तभी तो बुद्ध को एक नई धारा ही तोड़नी पड़ी। तो भ्रष्टाचार और घपले होते भी खूब हैं। तुमने जरा सा अहंकार को मौका दे दिया और वो कुछ ना कुछ बेईमानी कर गुजरता है। प्रसाद में बेईमानी होने की संभावना बची रह जाती है। आप यज्ञ के बाद प्रसाद ही लोगे, ये बात आपकी ईमानदारी पर निर्भर करती है ना। और हर व्यक्ति ईमानदार इतना होता नहीं। तो बुद्ध ने कहा चीज अपने हाथ से निकाल ही दो, अपना कोई नियंत्रण ही मत रखो। तुम भिक्षा पात्र पकड़ लो, तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम संसार को देते चलो, और संसार से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा वापस इस बारे में निष्काम हो जाओ। फिर गीता, तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम दुनिया को अधिकतम दे दो, अपनी क्षमता से थोड़ा ज्यादा ही दे दो, और दुनिया तुम्हें कुछ वापस देगी कि नहीं देगी ये तुम दुनिया के ऊपर छोड़ दो। महावीर और आगे निकल गए। उन्होंने कहा हम इस बात को भी संयोग पर नहीं रहने देंगे कि दुनिया से हमें वापस क्या मिलेगा। उन्होंने दुनिया से वापस लेने पर भी बड़ी भारी शर्तें लगा दी। हम भिक्षा की बात कर रहे हैं, तो बुद्ध ने तो कह दिया था कि भिक्षा में जो भी मिले उसको स्वीकार कर ही लेना है। यहां तक कि अगर भिक्षा में एक बार ऐसा हुआ कि कुछ मरे हुए चूहे या कुछ सड़े हुए मांस का टुकड़ा मिल गया, उन्होंने कहा अब ये पात्र में आ गया है, चलो इसको भी स्वीकार कर लो। महावीर ने और कड़ी शर्तें लगा दी। कड़ी शर्तें क्यों लगा दी? क्योंकि हम बेईमान लोग हैं। अगर आपको पता चल जाए उदाहरण के लिए कि किसी घर में भिक्षा मांगने जाओ और वहां स्वादिष्ट ही खाना मिलता है, तो आप बार बार वहां भिक्षा मांगने चले जाओगे। अब ये भिक्षा नहीं रही ना, क्योंकि भिक्षा वही है जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तो महावीर ने कहा अच्छा, हम शर्तें और कड़ी करते हैं। उन्होंने कहा तुम पहले मन में कल्पना करो कि आज उसी घर से लूंगा भिक्षा जिसके आगे नीम का पेड़ होगा और नीम के पेड़ के नीचे एक बछड़ा बैठा होगा। पहले ही कल्पना कर लो और फिर घूमने निकलो। ऐसा कोई घर मिले तो भिक्षा लेना, नहीं तो मत लेना। और ये किसी को बात पता नहीं होनी चाहिए कि तुमने भीतर संकल्प क्या लिया है। या कि आज मैं भिक्षा ग्रहण ही तभी करूंगा जब 2 बार द्वार खटखटाने पर एक छोटी बच्ची जिसने हरे कपड़े पहन रखे होंगे वो बाहर आ जाएगी। अगर खटखटाने पर ऐसी कोई बच्ची हरे कपड़ों में बाहर आती है तो लूंगा, नहीं तो भूखा रह जाऊंगा। ये सब कुछ इसलिए ताकि हमारे भीतर जो झूठा बैठा हुआ है, जो पल पल का बेईमान है, उससे अंकुश में रखा जा सके।
नहीं तो हम वही करते हैं जो कृष्ण ने पहले ही कह दिया है गीता में, चोरी। अब ये बात क्या है चोरी की, इसको अच्छे से समझिए। वेदांत हमको समझा रहा है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे भोग के लिए नहीं है बाबा। तुम्हारा जीवन इसलिए नहीं है कि तुम जो रुपया तुमको मिला है तुमने उससे अपना ही सुख बना लिया, या तुमको बुद्धि मिली है तो तुमने उस बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया अपनी ही व्यक्तिगत तरक्की के लिए, या तुमको शरीर मिला है, ऊर्जा मिली है, सामर्थ्य है, तो तुमने अपने स्वार्थ के लिए ही उसका पूरा उपयोग कर लिया। ये मूल शिक्षा है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो यज्ञ के लिए है। यज्ञ माने क्या? देवत्व को समर्पित कर दो। यज्ञ माने वो नहीं कि जो आप वेदी सजाते हो और फिर उसमें आप लकड़ी धुआं करते हो, वो सब यज्ञ नहीं है। यज्ञ का मतलब है जो ऊंचे से ऊंचा हो सकता है, तुम्हारे भीतर ही जो देवत्व है या संसार में जो दैवीय कार्य हो सकता है, उसको अपना जीवन, अपना श्रम, अपनी बुद्धि, अपने सारे संसाधन समर्पित कर दो। इसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ समझ में आ रही है बात क्या है? समझ रहे हो? ये जो आप कर्मकांडी अनुष्ठान करते हो वो यज्ञ नहीं है। वो यज्ञ का बहुत स्थूल रूप है जिसकी आज के समय में कोई प्रासंगिकता भी नहीं बची है। आज के समय में अगर सब यज्ञ ही करने लग जाएं तो सोचो क्या होगा। अभी तो हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे और यज्ञ में अग्निहोत्र बोलते हैं उसको, सब अग्निहोत्री हो गए अगर, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। कितनी लकड़ी जलाओगे? जंगल के जंगल गिर जाएंगे। 800 करोड़ लोग तब नहीं थे भाई। जब यज्ञ किया जाता था उस समय 800 करोड़ लोग नहीं थे दुनिया में, और न तब क्लाइमेट चेंज था। और लकड़ी जलाओ तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है। तो यज्ञ का असली अर्थ क्या है? यज्ञ का असली अर्थ यही है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोए। जो कुछ है वो तेरा है, मैं उसको अपने ऊपर खर्च कैसे कर सकता हूं? जो कुछ तूने दिया है मैं अधिक से अधिक उसका ट्रस्टी हो सकता हूं, बस मैं उसका भोक्ता नहीं हो सकता। मैं तुझे तेरा दिए दे रहा हूं, मैंने अपना फर्ज निभा दिया। अब मेरा क्या होगा? मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, मेरे पास जो सब कुछ था तुझे दे दिया। तू अपनी जान बाबा, तुझे कुछ अगर मुझे देना हो, तू चाहता है कि मैं जीऊं, तो तू मुझे दे दे। मेरे पास जो अधिक से अधिक है वो मैं तुझे दे दूंगा, और तुझे अगर मेरा कुछ ध्यान रखना है तो तू मुझे दे दे। देखो कितना मधुर और प्रेम का रिश्ता है ये व्यक्ति और समष्टि के बीच में। बुद्ध कह रहे हैं मैं सब कुछ दे रहा हूं, मैंने अपना जीवन ही दे दिया, मैंने महल त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, जनता में गांव गांव घूम करके जो ऊंची से ऊंची चीज है वो सब में बांट रहा हूं। और एक बात मैं पक्की रखूंगा, अपना खाना खुद नहीं बटोरूंगा ना पकाऊंगा। मैं जीऊं या नहीं जीऊं ये बात अब मैंने समाज के ऊपर छोड़ दी है। तुम चाहते हो मैं जीऊं तो भिक्षा दे देना, तुम चाहते हो मैं मर जाऊं तो भिक्षा दो ही मत। पर मैं तो अग्निहोत्री हो गया, मेरा काम है अनवरत यज्ञ। समझ में आ रही है बात? और उसी यज्ञ को तुम और ज्यादा सत्यनिष्ठा के साथ कर सको तो इसके लिए हम अभी कह रहे थे कि जैनों ने परंपरा बना दी कि भिक्षा लेने में भी तुम शर्तें रखो। भिक्षा भी तुम यूं ही नहीं ले लोगे। और आज हमें पता चलता है कि जैनों ने जो शर्तें बनाई थी वो ठीक ही बनाई थी। एक प्रमाण यह है कि बौद्धों में जितना मांसाहार है वो किसी भी और वर्ग से कम नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अवसर पर बुद्ध ने छूट दे दी थी कि अगर तुम्हारे पात्र में मांस भी आ गया है तो स्वीकार कर लो। अचुनाव और अविरोध का सिद्धांत सर्वप्रथम है। बुद्ध ने उस सिद्धांत की रक्षा के लिए बोला था, बोले थे अगर मैंने यहां चुनाव करने की छूट दे दी कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो कल को यह भी चुनाव करेंगे कि स्वादिष्ट है वही खाऊंगा, स्वादिष्ट नहीं है तो नहीं खाऊंगा। बोले अचुनाव होना चाहिए, अस्तित्व तो तुम्हें जो कुछ दे दे उसको स्वीकार कर लो, जो मिला सब ठीक है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। तो बोले मांस भी अगर आ गया कटोरे में तो कर लो स्वीकार। उसका नतीजा ये हुआ कि सब बौद्ध मांसाहारी हो गए।
बौद्धों का बड़े से बड़ा वर्ग मांसाहारी हो गया है। आप जापान चले जाइए, आप दक्षिण पूर्व एशिया चले जाइए, मांसाहार खूब चलता है। और ऐसे तरह का मांसाहार चलता है जो कि आप अन्यथा पाएंगे भी नहीं। कोई भी चीज चल रही है, रेंग रही है, कुछ भी है, उसको खा लो। महावीर ने शायद इस बात का भी पूर्वानुमान लगा दिया था कि अगर हमने इनको ये भी छूट दे दी कि जो भी मिल रहा है भिक्षा में ले लो, तो ये वहां भी बेईमानी करेंगे, तो शर्त और कड़ी करो। समझ में आ रही है भिक्षा का मतलब क्या है? अपने लिए कुछ नहीं करूंगा। अपना भोजन तो हर आदमी देख रहा है, मैं भी अगर अपना भोजन देखूं तो मैं बुद्ध कहां हुआ? अपनी थाली तो हर आदमी भर रहा है, मैं अपनी थाली नहीं भरूंगा। मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूं ना, तुम चाहते हो मैं जीऊं तो मेरी थाली भर दो, और तुम नहीं भी भर रहे तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। यह है भिक्षु धर्म। भिक्षु अंतर समझ रहे हैं? बस ये है कि दूसरी तरफ से पकड़ रहे हैं बुद्ध। वेदांत कह रहा है मुझे देवत्व तक पहुंचना है, तो वहां पर फिर आप कभी पंडित माने जाते हो, कभी ज्ञानी माने जाते हो, कभी आप स्वामी माने जाते हो। बुद्ध कह रहे हैं मुझे अपना सब कुछ छोड़ना है। और छोड़ने वाली बात ज्यादा सटीक है। वास्तव में वही वेदांत का मर्म भी है, क्योंकि वहां सारी प्रक्रिया निषेध की, नकार की, नेति नेति की है। नेति नेति ही भिक्षुत्व है। मैं भिक्षु हो गया, अपना सब कुछ छोड़ दिया। भिक्षुत्व इसीलिए सिर्फ बाहर की घटना नहीं हो सकती, वो भीतरी बात भी है। अपना जो कुछ था भीतर से सब छोड़ दिया, भीतर से खाली हो गया, वो भिक्षु है। जो बाहर से भिक्षु का चोला पहन ले वो भिक्षु नहीं, भीतर अहंकार से खाली होना है, वो भिक्षु हो गए। यही सबसे सुंदर रिश्ता है जो एक शिक्षक और उसके समाज के बीच हो सकता है। इसी में प्रेम की सुगंध है। दोनों पक्ष बड़े बड़े प्यारे तरीके से अपना अपना प्रेम धर्म निभा रहे हैं। हम इसकी तो बात कर लेते हैं कि बुद्ध जाकर के 12-14 साल ज्ञान प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए इधर उधर भटकते रहे, इतने सारे गुरुओं से, शिक्षकों से मिले, उसकी तो करते हैं। उसके जो बाद की बात है वो और ज्यादा मार्मिक है ना। 70-80 साल जिए थे, तो उसके मोक्ष के या निर्वाण के बाद अगले 30-40 साल क्या किए? और सुकुमार, राजकुमार बुद्ध क्या किए? बस इधर से उधर जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और वो हम बात कर रहे हैं ईसा से 500-600 साल पहले की। भारत की आबादी इतनी सी, लोग कम, जंगल ज्यादा, कुछ गिनती के शहर, बाकी सब छोटे छोटे गांव, और गांव में भी न जाने कितनी दूरी। एक गांव से दूसरे गांव पहुंचना ही कितनी मेहनत का और खतरे का काम रहा होगा। और अब योद्धा क्षत्रिय तो रहे नहीं कि अस्त्र लेके चलेंगे या सेना लेके चलेंगे, तो नंगे पांव जा रहे हैं। हद से हद 2-4 उनके भिक्षु उनके साथ हैं, और जंगल ही जंगल, खाने पीने का वहां कौन भिक्षा देता होगा? तो सोचो एक बार, कितनी रातें, कितने ही हफ्ते नंगे पैर और भूखे पेट। ये वो है जो वो अपनी ओर से दे सकते हैं। और जब उन्होंने इतना दिया
तो भारत से फिर उनको बराबर का प्यार भी मिला। पूरा उत्तर भारत बुद्ध का अनुयायी हो गया, बहुत सम्मान दिया भारत ने बुद्ध को। ये बात भारत में है। हम जो लोग चेतना में ऊंचे होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जिनको हम पाते हैं कि वो हमारी भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं, हम उनको सर आंखों बैठाते हैं। उसमें कई बार हम धोखा भी खाते हैं, क्योंकि सम्मान हम कई बार ऐसों को भी दे देते हैं जो उसके अधिकारी नहीं होते। पर वो गलती करनी फिर भी ठीक है। किसी ऐसे को इज्जत दे दी जो उसका अधिकारी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे को इज्जत देने से कभी चूक मत जाना जो उसका अधिकारी है। तो बुद्ध ने अपना जीवन दे दिया भारत को, और भारत को ही नहीं, फिर बुद्ध की बात भारत से बाहर भी खूब फैली, और भारत ने फिर सम्मान भी दिया, उनकी बात को माना भी। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे वेदांत में एक सड़न पैदा हो गई थी कुछ 100 सालों के बाद, ठीक उसी तरीके से बुद्ध की शिक्षा भी 500-700 साल बीतते बीतते लोगों ने विकृत कर दी। वो भी चीज सड़ने लग गई। वो हमारी माया है ना, हमें कोई ऊंची से ऊंची चीज भी बता दो, हम उसको बिगाड़ ही देते हैं कालांतर में। तो फिर जब बुद्ध की बात भी बिगड़ गई तो धीरे धीरे उसका फिर प्रभाव मिट गया। भिक्षु वाली बात स्पष्ट हो रही है। भिक्षु होना कोई कृत्य नहीं है। भिक्षु होना किसी पहनावे की या किसी नाम की बात नहीं है कि जिसने ऐसा पहनावा कर लिया और सर घुटा लिया और भिक्षामदेही कह रहा है वही भिक्षु है। नहीं, भिक्षु होना जीने का एक तरीका है, जीने का सबसे सुंदर और सबसे ऊंचा तरीका है। भिक्षु हो जाओ। राजा हर्षवर्धन हुए हैं, वो साल में एक बार अपनी सारी संपदा दान कर देते थे। और राजा हैं, जो कुछ भी उनके पास व्यक्तिगत तौर पे होता था वो सब दे देते थे। बाकी तो राज्य का है, उसको तो राजा छू नहीं सकता, पर व्यक्तिगत तौर पे उनके पास जो सब दे देते थे एक बार। यहां तक कि अपना आखिरी कपड़ा भी दे देते थे। फिर उनके परिवार से कोई आता था, ज्यादातर उनकी कोई बहन, और वो उनको एक कपड़ा देती थी कि तुम ये पहन लो, बस इतना। भाव यही था। ये चीज मेरी नहीं है, मैं अधिक से अधिक इसका ध्यान रख सकता हूं, केयर टेकर हो सकता हूं। ये मेरी संपत्ति नहीं है, ये मेरा दायित्व है। दायित्व में क्या शब्द है? देयता। मुझे इसको देना है, ये देने की चीज है, ये पराई चीज है। अब भारत ने संसार को हमेशा पराया ही माना है। ये पराया है, ये तो मेरा नहीं है। रहना नहीं, देश बिराना है, मेरा नहीं है। जब मेरी चीज नहीं है तो मैं उस पर हक क्यों जमाऊं, उसको खा कैसे जाऊं? दूसरों का माल खा लो तो पाप लगेगा ना। तो जो कुछ भी मिला है ये दूसरे का माल है, ये मेरा है क्या? इस दुनिया से मिला है, मैं इसको क्यों भोगने लग जाऊं? और जो भोगने लग जाते हैं दूसरे का माल, वो फिर भीतर से चोर बन जाते हैं और ग्लानि में और अपराध भाव में, डर में जीते हैं, है ना। तुमने किसी से उधार ले रखा हो तो भीतर ही भीतर हालत कैसी रहती है? डर लगा रहता है ना। हाँ, बुद्ध वो है जिसे अब डरना पसंद नहीं है, जो कह रहा है दूसरे का माल छूना ही नहीं है, दूसरे का माल छूना ही नहीं। हाँ, तुम्हें हमसे प्यार हो तो हमें भिक्षा दे देना, पर अपनी ओर से अब हम अर्जन करना बंद कर रहे हैं। क्या काम करना बंद कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, अर्जन करना बंद कर रहे हैं। काम तो जान लगाकर कर रहे हैं। बुद्ध ने जितना काम किया उतना बहुत कम लोग। इतना बड़ा संघ उन्होंने खड़ा कर दिया था। जो आंतरिक उनका ज्ञान है उसको तो छोड़ो, एक तरफ रखो, जो उन्होंने भौतिक तल पर भी कर दिखाया। आज हम यूनिकॉर्न की और $1 बिलियन मार्केट कैप ये सब बात करते हैं। उस समय का बड़े से बड़ा आश्चर्य था महात्मा बुद्ध का संघ। किसी आम आदमी के बूते की बात है। संघ ऐसे ही थोड़ी होता था जो आप
देख लेते हो चित्रों में कि बुद्ध बैठे हुए हैं वृक्ष के नीचे और उनके आगे सर घुटाए 5 भिक्षु बैठ गए और बुद्ध उनको बस प्रवचन दे रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। बहुत विशाल संघ था और उसकी व्यवस्था चलाते थे। बुद्ध एक तरह से उसके सीईओ थे और उसके बहुत विस्तृत सूक्ष्म नियम कायदे थे, वो सब बुद्ध ने स्वयं तय करे थे, उनका पालन होता था। भिक्षुओं के भी कई तल थे, स्तर थे, कौन एक से दूसरे पर जाएगा इसका भी निर्धारण होता था। हर चीज के लिए नियम कायदे प्रक्रियाएं शर्तें सब तय करी गई थी, जैसा किसी भी संस्था में होता है आज की। तो काम पूरा करना है, अर्जन नहीं करना है। काम में तो कोई कमी ही नहीं। वही बात जो कृष्ण समझा रहे हैं। अभी क्या कह रहे थे कल ही कृष्ण कि आसक्ति वाला आदमी अपनी आसक्ति के लिए बहुत जोर लगाकर मेहनत करता है। अर्जुन, तुम उतनी ही मेहनत करो बिना आसक्ति के, समाज के कल्याण के लिए। कौन सा सूत्र था ये? भगवत गीता 3 अध्याय का 24वां या 25वां सूत्र था। और जो बात कृष्ण कह रहे थे वही बुद्ध ने करके दिखा दी कि राजसिक आदमी, महत्वाकांक्षी आदमी अपनी भलाई के लिए दिन रात खटता है। जितनी मेहनत वो करता है अर्जुन, तुम उतनी ही मेहनत करके दिखाओ, लेकिन अपने लिए नहीं। ये भिक्षुत्व है। मेहनत पूरी है, अपने लिए नहीं। और उसका जो आनंद है वो फिर चीज दूसरी है। ये बात सिर्फ संयोग ही नहीं है कि बुद्ध के पीछे पीछे छाया की तरह आनंद चलते थे। आप भिक्षु हो जाओ, आनंद आपके भी पीछे पीछे चलेंगे। बड़ा आनंद है। कटोरा नहीं ले लेना हाथ में, डर मत जाओ। हम कह रहे हैं भिक्षुत्व जीने का एक तरीका है। आपको बाल नहीं घुटाने हैं, आप अपनी शर्ट पैंट पहने रह सकते हो। इसी तरीके से यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि सुबह सुबह उठ करके ओम स्वाहा। आज उस तरह का यज्ञ अप्रासंगिक हो चुका है। अज्ञेय का है ना, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। आहुति बना दो अपने जीवन को। मैं कहता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं, कुचला जाकर भी धूल सा आंधी सा और उमड़ता हूं। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें जीवन रस का कटु प्याला है, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। ये है यज्ञ, यही है भिक्षुत्व। पर सुनने से पता नहीं चलेगा। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, और न ही बहुधा श्रुतेण, उससे भी नहीं पता चलता। मैंने आहुति बनकर देखा, तब पता चलेगा।